वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद डिग्निटी। माय नेम इज़ गरिमा। आज हम कर रहे हैं 7th क्लास इंग्लिश एनसीईआरटी हनी कॉम की सेकंड पोएम द रेबल। डू यू नो एनीवन हु ऑलवेज डिसएग्री विद यू एंड योर फ्रेंड्स और लाइक टू डू द अपोजिट ऑफ व्हाट एवरीवन थिंक्स दे शुड डू? आप क्या किसी ऐसे इंसान को, ऐसे व्यक्ति को जानते हो जो आपको या आपके दोस्तों को पसंद नहीं करता, उसकी बात को हमेशा अस्वीकार करता है और वो हमेशा वही करता है जो आप करते हो उसका उल्टा? थिंक ऑफ द वर्ड टू डिस्क्राइब सच अ पर्सन। कोई ऐसा शब्द बताओ उसके लिए जो कि आपके साथ ऐसा करता है। यहाँ पोयम में एक वर्ड दिया है रेबल। रेबल मतलब विद्रोही, जो आपके सामने आपका विद्रोह करता है, जो आपका अपोजिट काम करता है, जो आपको पसंद नहीं करता और हमेशा आपके अगेंस्ट रहता है। नाउ रीड द पोयम। When everybody has short hair, the rebel lets his hair grow long. जब सारे लोगों के बाल छोटे होते हैं, जब सबके पास बाल छोटे होते हैं, तो रेबल के पास क्या होते हैं? वो अपने बालों को लंबा कर लेता है। When everybody has long hair, the rebel cuts his hair short. और जब सबके बाल लंबे होते हैं तो रेबल जो है वो क्या करता है? अपने बालों को काट कर छोटा कर लेता है। When everybody talks during the lesson, the rebel doesn't say a word. जब सारे लोग लेसन यानी पढ़ाई के दौरान बातें करते हैं तो रेबल जो है वो एक भी शब्द नहीं कहता। When nobody talks during the lesson, the rebel create a disturbance. और जब सारे बच्चे पढ़ रहे होते हैं तो रेबल जो है वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करने की कोशिश करता है, माने कि सबको डिस्टर्ब करता है। Everybody wear a uniform. The rebel dresses in fantastic clothes. जब सारे लोग यूनिफॉर्म यानी एक जैसे कपड़े पहने होते हैं, यानी यूनिफॉर्म की हिंदी होती है वर्दी, जैसे स्कूल यूनिफॉर्म या फिर आर्मी यूनिफॉर्म। रेबल ड्रेसेस इन फैंटास्टिक क्लोथ। तो रेबल जो है वो अलग अलग कलरफुल जो क्लोथ्स हैं वो पहनता है। When everybody wears fantastic clothes, the rebel dresses soberly. और जब सब कोई कलरफुल रंग बिरंगे और बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनते हैं तो रेबल जो है वो सोबरली मतलब बहुत फीके से रंग के कपड़े पहनता है। इन द कंपनी ऑफ डॉग लवर्स द रेबल एक्सप्रेस द प्रेफरेंस फॉर कैट। अगर हम कहें कि हमको कुत्ते की कंपनी पसंद है, डॉग्स पसंद हैं, तो रेबल कहेगा नहीं, मुझे तो बिल्लियाँ पसंद हैं। इफ़ द कंपनी कैट लवर्स द रेबल पुट इन अ गुड वर्ड्स फॉर डॉग। और अगर कोई कंपनी मतलब जो साथी होते हैं वो सब बिल्ली को पसंद करते हैं तो रेबल कहता है कि मुझे कुत्ते की ये बातें बहुत पसंद हैं। When everybody is praising the sun, the rebel remarks on the need for rain. जब सारे लोग ये कहते हैं कि वाह कितना अच्छा सूर्य निकला है और उसको प्रेज करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, तो रेबल रिमार्क करता है कि शायद यहाँ पर आज बारिश हो जाती। When everybody is greeting the rain, the rebel regret the absence of sun. लेकिन जब उसका उल्टा, जब सारे लोग रेन को ग्रीट कर रहे होते हैं, बारिश को पसंद कर रहे होते हैं, तो जो रेबल है वो पछता रहा होता है कि आज सूरज क्यों नहीं निकला। When everybody goes to meeting, the rebel stay at home and reads a book. जब सब मीटिंग में जाते हैं तो रेबल जो है घर पर ही रुकता है और किताबें पढ़ता है। When everybody stay at home and read a book, rebel goes to the meeting. और जब सब लोग घर से बाहर घर में रहते हैं और किताबें पढ़ते हैं तो जो रेबल है वो मीटिंग के लिए जाता है। When everybody say yes please, rebel say no thank you. And everybody say no thank you, rebel say yes please. तो जो रेबल है वो हमारा उल्टा करता है। इट इज़ वेरी गुड दैट वी हैव रेबल्स। ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे पास रेबल्स यानी विद्रोही होते हैं, हमारे अपोजिट जो हमारे अगेंस्ट होते हैं, क्योंकि हमें जब सब एक जैसे ही लोग मिलेंगे तो हमें फिर वो अच्छा नहीं लगेगा। पोएम इज़ रिटन बाय द पोएट DJ Enright. नाउ let's see the question answer. Answer the following questions. If someone doesn't wear a uniform to school, what do you think the teacher will say? अगर कोई स्कूल में यूनिफॉर्म पहन के नहीं आता है तो आपको क्या लगता है कि टीचर जो है वो क्या कहेगी? तो आंसर, इफ़ समवन डजंट वियर अ यूनिफॉर्म टू स्कूल द टीचर वुड स्कोल्ड हिम एंड प्रॉबेबली आस्क हिम टू स्टैंड आउटसाइड द क्लास। अगर कोई स्कूल में यूनिफॉर्म पहन के नहीं आएगा तो टीचर जो है वो उसको डांटेगी और धिक्कारेगी और शायद उसको क्लास के बाहर खड़ा कर दे। क्वेश्चन 2, व्हेन एवरीवन वांट्स अ क्लियर स्काई, व्हाट डज द रेबल वांट मोस्ट? जब सबको साफ आसमान चाहिए हैं तो रेबल को क्या चाहिए?
द आंसर, व्हेन द एवरीवन वांट्स अ क्लियर स्काई द रेबल वांट्स रेन द मोस्ट। जब सबको साफ आसमान चाहिए तो रेबल को बारिश चाहिए होती है। क्वेश्चन 3, इफ द रेबल हैज़ अ डॉग फॉर अ पेट what is everyone else likely to have? Answer, if the rebel has a dog for a pet then everyone else is likely to have a cat। उसका अपोजिट यानी बिल्ली चाहिए सबको। क्वेश्चन 4, why it is good to have rebels? ये क्यों अच्छा है कि हमारे पास रेबल्स भी होने चाहिए? आंसर, इट इज़ गुड टू हैव रेबल्स बिकॉज दे आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स एंड प्रोवाइड अ सोर्स ऑफ मिसचीफ एंड अम्यूजमेंट टू अदर्स। तो ये जो है बहुत अच्छा सोर्स होता है, ये हमको ये बताता है कि जो हमारे सामने जो हमारे अगेंस्ट है उसकी जो हरकतें हैं उसके द्वारा हम अपने आप को अच्छा बना सकते हैं। वाई इज़ इट नॉट गुड टू बी रेबल वन सेल्फ? और क्यों नहीं अच्छा है अगर आपके पास कोई रेबल नहीं है? आंसर, इट इज़ नॉट गुड टू बी अ रेबल वन सेल्फ बिकॉज देन द अदर वुड लाफ एट अस एंड वी वुड बी स्कॉल्डेड एंड मेट विथ indifference by everyone we disagree with. Next question, question number 6, would you like to be a rebel? If yes, why? It is not, if not, why not? This question is to yourself, आप खुद से करिए। Find the poem and antonyms and write the opposite word of the given below. long का opposite होगा short, grow का होगा कट, कोई चीज़ उगती है तो उसको कट करके छोटा कर दिया जाता है। क्वाइटनेस, डिस्टर्बेंस। फैंटास्टिक, शोभा। फाइन माने लॉस्ट, फाइन यानी पाना, लॉस्ट माने खो देना। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड इन द पोएम लाइन्स दैट मैच ऑफ द फॉलोइंग, रीड बोथ वन आफ्टर द अदर। द रेबल रिफ्यूजेस टू कट हिज हेयर, तो इसका आंसर होगा द रेबल लेट्स हिज हेयर ग्रो लॉन्ग। सेकेंड, he says cats are better. Answer, the rebel express a preference for cat. He recommends dogs. The rebel puts a good word for dogs. He is unhappy because there is no sun. The rebel regrets the absence of sun. He is noisy on purpose. The rebel creates a disturbance. तो ये आपके क्वेश्चन आंसर्स और पोएम का एक्सप्लेनेशन दोनों हो गया। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए और पसंद आए तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइए। थैंक यू। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।